हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। उसके बाद 7 नंबर ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। ट्रिब्यूनल में अपील फाइलिंग की क्या चेकलिस्ट होती है? क्या इसे फिल करना कंपलसरी है? और आप चेकलिस्ट को प्रॉपर फिल नहीं करते हैं तो क्या एक्शन हो सकते हैं, इसे हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि आपकी अपील कंप्लीट है या नहीं। यही काम चेकलिस्ट के माध्यम से होता है। चेकलिस्ट केवल और केवल टिक मार्क लगाने के लिए नहीं होती है। इसमें ट्रिब्यूनल आपसे पूछ रहा है कि आपने अपील सही तरीके से करी है। इसका उद्देश्य यह वेरीफाई करना होता है कि आपकी अपील ट्रिब्यूनल रूल्स के अनुसार पूरी तरह कंप्लीट है या फिर नहीं। ट्रिब्यूनल आपसे इतना ही पूछता है कि आपने चेकलिस्ट के थ्रू आपने अपनी अपील को सही तरीके से फाइल किया है या फिर नहीं किया है। तो सबसे मेन पॉइंट ये था कि चेकलिस्ट क्या होती है। तो चेकलिस्ट का ऑप्शन इसके लिए दिया है कि आपने अपनी अपील को सही तरीके से जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिसाइडेड है उसके अनुसार आपने फाइल किया है या फिर नहीं किया है। अब हम बात करते हैं कि चेकलिस्ट का पर्पज क्या है, मतलब ये चेकलिस्ट क्यों यहाँ पर इंसर्ट किया है। जब आपने हर टैब के अंदर डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, रिप्लाई सब चीज दे दी है तो फिर ये चेकलिस्ट यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? तो चेकलिस्ट का मेन पर्पज ये है कि सभी जरूरी ऑर्डर्स आपने अपलोड कर दिए हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील या फिर प्रेयर्स आपने डिफाइन फॉर्मेट के अंतर्गत आपने उनका रिप्लाई दे दिया है। प्री डिपॉजिट जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आपने प्री डिपॉजिट दे दी है। आपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छी तरीके से ऐड करके सही रिप्रेजेंटेटिव को ही वहां से सेलेक्ट किया है। कोर्ट की फीस आपने डिपॉजिट कर दी है। डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है कि वो सीक्वेंस में होने चाहिए, पूरा पीडीएफ बुक मार्किंग के साथ होनी चाहिए, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर किए हैं या फिर नहीं किए हैं, उनका पर्पज यही है। तो ये चेकलिस्ट आपको एक एक पॉइंट्स को पढ़ के जो चीज आपने करी है उनको यस कीजिए। अदरवाइज आपको अगर लगता है कि हमने ये चीज फॉलो नहीं करी है या फिर ये चीज फॉलो नहीं हो सकती है तो आप उसको नो कर सकते हैं और आप आगे उसका रिमार्क भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेकलिस्ट में एक एक पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट कह रहा है, हैज द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट बीन अपलोडेड विथ ए सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी। अगर आपकी जो अपील रिजेक्ट हुई है उसकी जो ऑर्डर की कॉपी है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर दी है, जो सेल्फ सर्टिफाइड होनी चाहिए। उसके बाद हैज द ऑर्डर पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर बीन अपलोडेड विथ ए सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी। आपके जो प्रॉपर ऑफिसर है जिन्होंने ऑर्डर इश्यू किया उसकी कॉपी भी आपने यहाँ पे अपलोड कर दी है। हैव द इश्यूज अंडर डिस्प्यूट बिफोर द ट्रिब्यूनल बीन क्लियरली स्टेट इन द प्रेजेंट अपील। आपके जो इश्यूज थे, जो ट्रिब्यूनल अपील होने से पहले आपने क्लियरली उनको मेंशन कर दिया है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस है जिनको आपको पढ़ लेना है और आपको इनको चेकलिस्ट के अनुसार यस और नो को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि किसी के ऊपर रिमार्क डालना है तो आप उसका रिमार्क भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने इनको पढ़ा कि आपने सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए, आपने ऑर्डर की कॉपी अपलोड कर दी है, आपने अपील के जो फॉर्मेट्स हैं उन्हीं फॉर्मेट में आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए हैं, आपने प्रॉपर पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ को बुक मार्किंग करी है, उनको सीक्वेंस में लगाया है। आपको जो ऑर्डर इश्यू हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है या फिर अदर देन लैंग्वेज में कोई यूज हुआ है तो उसको आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपने प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए हैं उनके प्रॉपर सर्टिफिकेट्स आपने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। पीडीएफ की जो लेंथ और साइज है वो आपने उन्हीं लेंथ और साइज के अंदर ही अपलोड किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप खुद पढ़ेंगे और अपने ऑर्डर और रिप्लाई के हिसाब से उनको यस और नो कर सकते हैं। आप अगर उनमें कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं तो वो रिमार्क आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स बीन अपलोडेड विथ करेक्ट इंडेक्सिंग इन ए सिंगल पीडीएफ। तो यहाँ पे लिखा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो इंडेक्सिंग के साथ उस सिंगल पीडीएफ में आपने अपलोड किए हैं। तो हमने लिखा है यस और उनका डिटेल भी हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमने जो आपकी सीक्वेंस थी उसी सीक्वेंस के हिसाब से हमने सारी पीडीएफ बनाई है और सेपरेटली सब पीडीएफ को ई साइन करके अपलोड कर दिया है। इसी तरह आपको किसी में भी रिमार्क डालना हो तो आप रिमार्क डाल सकते हैं और इस चेकलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं।
मेक श्योर है कि अगर आपने चेकलिस्ट में कोई भी ऐसे पॉइंट्स को गलती से शो कर दिया है तो हो सकता है कि इस बेस पे आपकी अपील रिजेक्ट भी हो सकती है। तो प्रॉपर आप पढ़ें और आप अपने केस के हिसाब से इन ऑप्शंस को चूज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको सबसे पहले ये लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सकती है। थैंक यू।